अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ल मजदहू का एहसान अज़ीम है जिसकी तौफ़ीक़ व इनायत से हम हस्ब मामूल अपने जुमातुल मुबारक के इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम सब की ये हाज़री अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरा अस-सफ़ की आयत नंबर 2 और 3 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। कोशिश करूँगा कि चंद कलिमात इन आया मुक़द्दसा की रोशनी में आप भाइयों के गोशगुजार कर सकूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को मुखातिब करके जिन्होंने दावे ईमान किया, फरमाया कि ए दावे ईमान रखने वालों, ए ईमान लाने वालों, तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। अल्लाह के यहाँ ये एक सख्त नापसंदीदा हरकत है कि जो कुछ कहो वो करो ना। दोस्तान मोहतरम, इस आया मुक़द्दसा का एक तो अमूमी मफ़हूम है, एक ख़ुसूसी मफ़हूम है। ख़ुसूसी मफ़हूम इस आया मुक़द्दसा का इसके शान नज़ूल के साथ है और अमूमी मफ़हूम इसका अपने मफ़हूम के साथ है। ख़ुसूसी मफ़हूम तो इसका ये है कि वो लोग जो उस दौर में मौजूद थे, दावा ईमान रखते थे, बढ़ चढ़ कर ये दावे और वादे करते थे कि हम अल्लाह की राह में जान लड़ा देंगे, अल्लाह की राह में माल खर्च करेंगे, अपनी तवानाइयाँ सर्फ करेंगे, अपना सब कुछ लुटा देंगे, घर बार छोड़ देंगे, बीवी बच्चों की परवाह नहीं करेंगे, अपने कारोबार तर्क कर देंगे, कुर्बान कर देंगे। और जब मौका आता या मौका आया तो वो भाग खड़े हुए, उससे किनारा कश हो गए। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए दावे ईमान रखने वालों, तुमने ये बातें की ही क्यों थी। अगर उन पर अमल नहीं करना था, अगर उन पर ठहर नहीं सकते थे, उन पर तुम इस्तिकामत इख्तियार नहीं कर सकते थे, तो ये बातें क्यों करते थे। तुम ऐसी बातें तुमने क्यों की। ये अल्लाह के यहाँ सख्त नापसंदीदा बात है, बड़ी नापसंदीदा हरकत है कि तुम जो कुछ कहो वो करो नहीं।
और दोस्तान मोहतरम, इसको मुफस्सिरीन ने और उलमाए कराम ने मुनाफिकत की एक निशानी करार दिया है कि ये मुनाफिकत है कि जो कुछ कहो वो करो नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी मुतअद्दिद इरशादात इस हवाले से मिलते हैं कि मुनाफिक की ये निशानियां हैं, मुनाफिक की ये निशानियां हैं। उनमें से एक ये है कि बोले तो झूठ बोले, जब वो बोलता है तो झूठ बोलता है, यानी कहता कुछ है करता कुछ है। तो ये मुनाफिक की निशानियां हैं। इसीलिए अल्लाह जल्ला मजदहू ने फरमाया कि ये तुम्हारी हरकत सख्त नापसंदीदा है कि तुम दावे ईमान रखो और फिर उस ईमान के तकाजे पूरे करने के लिए जब तुम वादे करो और बातें करो और फिर जब उन पे पूरा उतरने का वक्त आए तो तुम भाग निकलो, ये मुनाफिकत है। और मुनाफिक अल्लाह जल्ला मजदहू ने बताया है कुरान मजीद के अंदर कि जहन्नुम के सबसे निचले तबके में होगा, इसलिए कि वो दीन का लिबादा ओढ़ के दीन को नुकसान पहुंचा रहा है। दानिस्ता या दानिस्ता दीन को नुकसान पहुंचा रहा है। ये वो खसूसी मफहूम था जो मैंने आपके सामने रख दिया। अब हम इसके अमूमी मफहूम के हवाले से बात करेंगे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर अल्लाह जल्ला मजदहू ने मुखातिब किया। आज कमो बेश 1.5-2 अरब के करीब अफराद ये दावा लिए बैठे हैं कि हम मोमिन हैं, हम ईमान लाए हुए हैं, हम मुसलमान हैं, और हम उनके दावे को रद्द नहीं करते, उनके दावे को जुटलाते नहीं। क्यों? इसलिए कि कानूनन हम भी वो भी सब मुसलमान हैं, कानूनन सब मुसलमान हैं। लिहाजा जब वो कानूनन मुसलमान हैं और कलमा पढ़ने वाले, अपने आप को मुसलमान कहने वाले सब कानूनन मुसलमान हैं, तो वो कुछ ऐसी बातें उनके दरमियान मुश्तरक हैं जिनकी बुनियाद पे सब अपने आप को मुसलमान कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे सबसे बुनियादी चीज़ अगर हम देखें तो कुरान मजीद पे सब मुत्तफिक हैं, ये अल्लाह की किताब है, हम इस पे ईमान रखते हैं। कोई ऐसा शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहे और फिर उस कुरान को ना माने तो उसको तो इज्तिमाई तौर पे काफिर करार दे के अलग कर दिया जाएगा। लिहाजा कोई ऐसा शख्स नहीं जो दावे इस्लाम रखे और कहे कि मैं कुरान को नहीं मानता। तो पता चला कि कुरान सब कानूनी मुसलमान है या हकीकी मुसलमान है, सब मुसलमानों के यहाँ मुसल्लिमा है। अब दोस्तान मोहतरम, सब लोगों का ये कहना है कि हम कुरान को मानते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इस बात पे गौर करें तो पता चलता है कि ये महज दावा है कि हम कुरान को मानते हैं और अमल उसके खिलाफ है। गोया आप यूं समझें कि वो लोग जो ये दावा करके बैठे हुए हैं कि हम मुसलमान हैं और कुरान को मानते हैं, जब कुरान की तालीमात की बात आए, कुरान के अहकामात की बात आए, तो उससे वो भागते हुए नजर आए,
तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह जल्ला मजदहू उनसे भी मुखातिब हैं कि लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तुम जो कहते हो कि हम कुरान को मानते हैं, अमलन इससे भागते हो, अमल क्यों नहीं करते इस पे? दोस्ताने मोहतरम, आज ये एक मजमूई रवैया है मुसलमानों का कि जो कुछ कहते हैं उस पर अमल नहीं करते। तो इस आयत का मिस्दाक बनते हैं, आप कलमे को ही ले लें। सब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, जब ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे पूरे करने की बात की जाती है तो सब भागते हैं। जो कहते हैं वो करते नहीं। अब वो दावे ईमान वो कैसे मकबूल होगा जो महज दावा है, जिस पे अमल करने का वक्त आए तो भाग जाते हैं। यानी जो कह रहे थे वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो इस आयत का मिस्दाक ठहरते हैं। मैं जो बात आप भाइयों के सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि ये मुनाफिकत का जो तर्ज अमल मुसलमानों के यहाँ पाया जाता है, उसी की बुनियाद पे, उसी की वजह से ये सारा फसाद है, ये सब तफरका, पार्टीबाजी, सब उसी की वजह से है कि जो हमने अहद किया है अपने अल्लाह से कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अमलन उसके खिलाफ जा रहे हैं। जिंदगी का कोई शोबा ले लें, हर शोबे के अंदर इकरार हमारा कुछ और है, अमल हमारा कुछ और है। अगर मैं ये कहूं कि किसी एक शोबे में ये कमजोरी पाई जाती है तो कोई बात समझ आने वाली है। जिंदगी का कौन सा शोबा ऐसा है जिस शोबे के अंदर ये नाशाइस्ता हरकत, ये नापसंदीदा हरकत जो अल्लाह के यहाँ है वो मुसलमानों में नहीं पाई जाती। अब इस सब के बावजूद अगर हम ये कहें कि नहीं ये तो कोई ऐसी बात नहीं, बस ईमान की कमजोरी है, दीन से दूरी है, तो ये मैं ये समझता हूं कि हक के साथ, दीन के साथ बड़ा जुल्म होगा, बड़ी नाइंसाफी होगी अगर हम महज ये कहकर लोगों को बरी और जिम्मा करार दे दें कि नहीं ये तो कोई ऐसी बात नहीं, ये मामूली बात है, आम बात है। नहीं दोस्तों, ये आम बात नहीं। कलिमा पढ़कर उसके तकाजे पूरे ना करना ये आम बात नहीं है। ये अल्लाह के यहाँ सख्त नापसंदीदा है, इतनी नापसंदीदा है कि मुनाफिकत के दर्जे पर है। और मुनाफिकत का ठिकाना सिवाय जहन्नुम के और कोई नहीं। अगर तमाम कलमा गो, तमाम मुसलमान अपने आप को ये लक़ब देने के लिए तैयार हैं तो हमें इस पे कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि नहीं वो मुनाफिक नहीं है तो फिर उन्हें अपना तर्ज अमल दुरुस्त करना होगा। भाई अगर कलमा पढ़कर उसके तकाजे पूरे नहीं कर सकते, पढ़ाई क्यों था? किनारा कशी कर लो ना। अगर उसके तकाजे पूरे नहीं कर सकते तो किनारा कशी कर लो। कलमा पढ़कर उसके तकाजे पूरे ना करना ये तो मुनाफिकत है। इससे तो आप अपना नुकसान भी कर रहे हैं, दीन का नुकसान भी कर रहे हैं, मुसलमानों का नुकसान भी कर रहे हैं।
इसी वजह से ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नुम का सबसे निचला दर्जा होगा। दोस्ताने मोहतरम, बरसबील तज़किरा मैं बात करता चलूं, ऑन द रिकॉर्ड ये बात आ जाएगी। आज हमारे मुल्क में एक आज़ादी मार्च चल रहा है। सुना है बहुत कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की आज़ादी मार्च के अंदर, और एक मखसूस मकतबे फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की है, और दीन के दावेदारों ने शिरकत की है। इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर इनके मुतालबे पे वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे भी दिया, हुकूमत चली भी गई, हासिल क्या हुआ? क्या ये जद्दोजहद अकामत दीन के लिए नहीं हो सकती? ये जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए करनी जरूरी है, अकामत दीन के लिए नहीं है। ये क्या है? लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। कहते हो कि हम अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए काम कर रहे हैं, अमलन तागूत के निजाम को तक़वियत देने के लिए काम कर रहे हैं। ये जिन जिन लोगों तक मेरी ये बात पहुंचेगी, ये इस धरने के बाद अगर उन्होंने इस पे तवज्जो दी तो उन्हें ये बात समझ आएगी कि उन्हें बातिल और तागूती ताकतों ने दीन के नाम पर इस्तेमाल किया है। आपके सामने है पोजीशन। बात हो रही है वजीर आजम के इस्तीफे की, हुकूमत के खात्मे की, नए इलेक्शन की। भाई वजीर आजम चला गया, हुकूमत चली गई, नए इलेक्शन हो गए, आपको क्या मिलेगा? चंद सीटें। अल्लाह के दीन को तो कोई फायदा ना हुआ। अल्लाह के दीन के गलबे के लिए ये कोशिश है ही नहीं। अब अगर दीन के, मैं ठेकेदार नहीं कहता, दीन के अलंबरदार कहता हूं इनको, अगर दीन के अलंबरदारों का ये हाल है, अवाम का क्या हाल होगा? अवाम तो बेचारी दीन के अलंबरदारों के पीछे चलती है ना। तो ये वो तर्ज अमल है, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं? ये वो तर्ज अमल है जिसने आज मुसलमानों को इस नहज पे पहुंचा दिया है। ये तो एक मिसाल आ गई सामने। अगर मजमूई तौर पे पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का रवैया देखें तो यही है। नाम इस्लाम का लेते हैं, तक़वियत बातिल को पहुंचाते हैं, इस्लाम के नाम पे अपनी दुकानें चमकाते हैं, और फिर कहते हैं कि जी हम इस्लाम को इस्तेमाल नहीं कर रहे, इस्लाम हमारा है, हमें आइन इसकी इजाजत देता है। अगर तुम उनकी निगाह से इस्लाम को इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हमारी निगाह से तुम इस्लाम को इस्तेमाल कर रहे। इस्लाम को इस्तेमाल करो, इस्लाम के गलबे के लिए करो। इस्लाम को इस्तेमाल करते हो बातिल के गलबे के लिए, तागूत के गलबे के लिए, जमहूरियत को इस्तेहकाम बख्शने के लिए, वज़ीर आज़म के इस्तीफे के लिए, नए इलेक्शन के लिए। इससे क्या मिलेगा तुम्हें?
तो दोस्तान मोहतरम, इतनी जमीयत, इतनी कुव्वत, इतनी ताकत जितनी आज पेशावर मोड़ पे बैठी है, अगर ये ताकत अल्लाह के दीन के गलबे के लिए सर्फ होती तो पता चलता कि हाँ, ये गलबे दीन के लिए जद्दोजहद हो रही है और उसका दीन को फायदा होता, उसका मुसलमानों को फायदा होता। लेकिन शोम ये किस्मत कि ऐसा नहीं है। हम इस्लाम का लेबल लगाकर चूरन वही बेच रहे हैं, तागूत का, बातिल का। तो ज़रूरत इस अमर की है भाइयों कि बहैसियत मुस्लिम जिस बात का हम दावा रखते हों वही करें, और जितना दावा रखते हों उतना ही करें। वो दावा करने की ही जरूरत नहीं जिस पर अमल ना कर सके। वो मुनाफिकत होगी, वो झूठ होगा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जिस जिद्दोजहद का आगाज किया है उसका बुनियादी नुक्ता ही ये है कि जब हमने अपने आप को मुसलमान कहा है, जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया है, तो सबसे पहले उस तागूत का इनकार करके पहले अल्लाह पे ईमान तो लाओ। बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी, बाकी तकाजे बाद के हैं। पहले वो बुनियाद तो रखो, वो वहदत तो कायम करो, वो इज्तिमाइयत तो कायम करो जिसने आगे चल के गलबे दीन हक की बहाली के लिए काम करना है। अगर हम जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे, बातिल अदियान को तक़वियत पहुंचाने के लिए काम करते रहेंगे, तो दीन का काम नहीं होगा। दीन का काम करने के लिए शुरू दिन से अपने जहनों में ये बात बिठानी होगी कि हमने गलबे दीन हक के लिए जिद्दोजहद करनी है, और उसके लिए सबसे पहले वहदत की जरूरत है। सबसे पहले वहदत, उन लोगों की वहदत की जो इस बात को जानते हैं कि हमने वहदत इख्तियार करके एक जमात बन के हमने अल्लाह के दीन को गालिब करना है, किसी बातिल दीन के गलबे के लिए जिद्दोजहद नहीं करनी। शुरू दिन से जिनकी जहन साजी इस तरह की होगी, जिनकी तरबियत इस तरह की होगी। तो दोस्ताने मोहतरम, उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ इस नुक्ते पर है कि वो तमाम लोग जो इस वक्त कहते कुछ और हैं, कर कुछ और रहे हैं, दावा ये रखते हैं कि हम मुसलमान हैं, अमल उसके खिलाफ जा रहा है, और मुनाफिकत अल्लाह जल्ला मजदहू उसको मुनाफिकत करार दे रहे हैं कि लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। कहते हो हम मुसलमान हैं, अमल से कहते हो कि मुसलमान नहीं। वो क्यों नहीं करते हो जो कहते हो? बस हम ये कह रहे हैं कि वो करो जो कहते हो, और उसका पहला स्टेप ये है कि मुत्तहिद हो जाओ, वहदत इख्तियार कर, उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ हो जाए, ताकि जो अहद हमने अल्लाह से किया है हमारी जिंदगी उस अहद को निभाने में गुजरे।
अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जो जिद्दोजहद है वो उस अहद को निभाने का तर्ज अमल है। तो हमारी जिंदगी तब ही अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होगी, तब ही हमारी जिंदगी मसनून होगी कि हमने जो अहद किया है उस अहद को पूरा करने के लिए अपनी जिद्दोजहद करें। और उसका पहला स्टेप वादत इख्तियार करना है, जुड़ना है आपस में मोहब्बत व अखुवत पैदा करना है। ये काम होगा तो अगला काम होगा। और पहले दिन से ये बात जहन में रखें कि हमारी मंजिल अकामत दीन है, आलाए कलमतुल्लाह है। पहले दिन से ये चीज जहन में रखें, तब जाके ये मंजिल हासिल होगी। और इस दौरान याद रखें ये बड़ा मुश्किल सफर है, बड़ा कठिन सफर है। ये फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों भरी वादी है जिसमें से गुजर के जाना है। बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी। कोई इधर से हमलावर होगा फिक्री तौर पे, कोई इधर से हमलावर होगा फिक्री तौर पे। क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, और तरह तरह के शक व शुबहात आपके ज़हनों में डाले जाएंगे। लेकिन कामयाब वही होंगे जो इस्तिकामत इख्तियार करेंगे, जो एक दफा कह चुके कि अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर उन्होंने इस्तिकामत इख्तियार कर ली। तो इस दौरान इस्तिकामत इख्तियार करना ये सबसे बड़ी कामयाबी है। याद रखें, नमाजें वो भी पढ़ रहे हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं, रोजे वो भी रख रहे हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं। इन चीजों को इस्तिकामत कंसिडर ना करें। दाढ़ियों को और अमामों को इस्तिकामत कंसिडर ना करें। इस्तिकामत कुछ और चीज है। डट जाना उस बात पे जिसका अहद किया है, ये इस्तिकामत है। अगर ये नसीब हो गई सब कुछ मिल गया, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। नमाजें भी गई, रोजा भी गया, हज भी गए, सब कुछ गया। वो जिंदगी का मकसद नहीं है। मकसद जिंदगी का आलाए कलमतुल्लाह है, अल्लाह के दीन का गलबा है। अगर उसके लिए जिंदगी लग गई तो कामयाब हो गए, और अगर उसके लिए न लगी और इसी तरह बातिल और तागूती ताकतों के निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगती रही, तो फिर वो जिंदगी किसी काम की नहीं। हाँ, वो सारी जिंदगी नमाज पढ़ता रहे बंदा, रोजे रखता रहे, वो किसी काम की नहीं। लिहाजा ये बात अपने ज़हनों के अंदर बिठा लें कि अल्लाह से जो अहद किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक अहद है अल्लाह के साथ। ये जो अहद कर लिया है, अब इस पे डट जाना इंशाअल्लाह, ये इस्तिकामत है। इस पे डटे रहे तो कामयाब, इससे हटे तो नाकाम। नहीं देखा जाएगा इसने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, इसने कितने रोजे रखे हैं। देखा यह जाएगा इसने जो अहद किया था उस पे इस्तिकामत इख्तियार किए रखी या नहीं, उस पे कायम रहा या नहीं। तो दोस्ताने मोहतरम, लेमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, जो कहते हो वो करते क्यों नहीं। इसका लुब्बे लुबाब यही है कि हमने जो अहद कर लिया है अपने अल्लाह से, अपने मालिक से, अपने खालिक से, बस उस पे डटे रहो, जमे रहो, तो तुम इस आयत के मिस्दाक नहीं बनोगे। और अगर उससे हट जाओगे फिर ये आयत का इतलाक सीधा सीधा तुम पे होगा। अब हर शख्स की अपनी पसंद है, अपनी मर्जी है
कि वो इस आयत का मिस्दाक बनना चाहता है, इस आयत को अपने ऊपर इतलाक चाहता है या इससे निकलना चाहता है। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक्को वो कुछ करने की तौफीक अता फरमाए जिसका हमने अपने अल्लाह से अहद किया। वमा अलैना इल्ला